बिस्मा की बहन है नौरीन हमारे साथ मौजूद। इनकी आज से तकरीबन 1 माह पहले शादी हुई है और बदकिस्मती देखें कि इसकी शादी पर बहन अपने बच्चों के साथ आई है, लेकिन जो बहनोई है वो इसकी शादी पर नहीं आया। लेकिन जैसे ही इसकी शादी ख़त्म होती है उसके फ़ौरन बाद बिस्मा को मुतमईन करने के लिए आ जाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ खतीजा, दूसरी बीवी को छोड़ आया हूँ, अब जो कुछ है तुम हो और तुम मेरे जो वो बच्चे हैं वही हैं। बात करते हैं इसी से। आपकी शादी पे बहनोई नहीं आया, नाराज़गी का इजहार नहीं किया? नहीं। क्यों? हमने क्या नाराज़ होना था। उसकी बीवी कहती थी, मतलब मेरी बहन कहती थी कि नहीं आया तो कोई बात नहीं, हाँ। ना आए, उसको खुश रखे, कोई बात नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ ना, ये काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए। अच्छा। हम कहते थे चलो ठीक है। आप दोनों 2 ही बहनें थी, ठीक है। आप दोनों की आपस में तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहनों बहनों की तो बहुत अच्छी होती है। हाँ जी। क्या बताती थी अपने हालात, जो वो जाहिर है माँ को भी नहीं बता सकती, वो भी आपको बताती होगी? हाँ जी। क्या कुछ फेस कर रही थी, क्या हालात थे उसके? भाई की तो वो हर बात मानती थी ना, अपने अपने शोहर शोहर की की हर बात मानती थी। हाँ। जैसे वो कहता था वैसे ही करती थी। ठीक है। यहाँ तक कि हम लोग अगर कहते थे कि ना कि तुम अपने बच्चों को छोड़ दो, तो कहती थी नहीं छोड़ना अच्छा। मैंने अपने बच्चों के पास ही रहना है। ठीक है। तो वैसे भी लड़ाई झगड़ा होता था ना, मतलब कि वो मेरी बहन कहती थी अक्सर ना कि मतलब कि तुम खतीजा को छोड़ दो, बीच में क्या कमी है, मतलब कि मेरे बच्चे हैं, मैं सारा कुछ मतलब घर भी संभाल रही हूँ, मैं आप लोगों को भी संभालती रही, इतनी मैंने आपकी खिदमत की है, तो आप उसको छोड़ दो। तो कहता था मुझे 2 महीने का टाइम दे दो, मैं छोड़ दूँगा। अच्छा। मैंने उसको छोड़ना ही छोड़ना है, मैं छोड़ दूँगा। अच्छा। जब 2 महीने होते थे तब पूछती थी अभी नहीं, अभी मुझे 1 महीना और दे दो, मैं इतने महीनों तक फिर छोड़ दूँगा। उसको 2 साल हो गए, 2 साल से इसी तरह लारे लगा रहा है, मैं छोड़ दूँगा, मैं छोड़ दूँगा, मैं छोड़ दूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहना, बच्चे तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, बस मैंने वैसे ही शादी की है, मैं उसको छोड़ दूँगा, मैंने उससे बच्चे नहीं लेने। ऐसे कोई बच्चा नहीं है? ऐसे उसे फिल्में सुनाता रहा है। अच्छा। हाँ जी। बिस्मा इस बात पे झगड़ती थी? हाँ, झगड़ती थी कि जब वो टाइम आता था ना कि मतलब 2 महीने हो गए तो आपने छोड़ा क्यों नहीं, आप तो कहते थे छोड़ दूँगा। और वैसे जब मिलने के लिए आता था तो खतीजा साथ आती थी? हाँ, भतीजा साथ आती थी। और उनका अलग कमरा भतीजा था? को छोड़ के नहीं आता। हाँ, एक ही मतलब के 2 कमरे हैं, आप ही के, एक कमरे में वो होती थी, एक कमरे में आप ही होते थे। और अक्सर तो ये होता था कि आप ही, जब वो भतीजा साथ होती थी तो बहनोई कहते थे आप ही को कि तुम मम्मी की तरफ चल जाओ, तो वो यहीं आते, वो यहीं रहती थी। तो लेके चली जाओ, मेरे सामने ना आना। वो बच्चों के साथ हमारे घर आ जाती थी, इधर ही आके रहती थी। जितने दिन वो यहाँ पे रहता था आपकी बहन यहाँ पर आती थी? हाँ जी। बहन को ये कभी शक हुआ कि मुझे जान से मार देगा? नहीं, ये तो नहीं लगता होगा उसको? जाहिर है वो तो एक सेक्रीफाइस कर रही है हाँ, ज़िंदगी में अपनी। वो बहुत मोहब्बत करती थी अपने शोहर से, उसकी हर बात मानती थी बहुत। यहाँ तक कि उसके कपड़े इस्त्री करने उसने भला क्या करना, जो सौतन थी जब साथ रहती थी, उसने उसके कपड़े इस्त्री करने, उसने वो उसको फोल्ड करके ना उसको फेंक देने कि तुमने ये कपड़े इस्त्री हुए नहीं पहनने। अगर वो जूता उसका साफ़ करती थी, ऊपर ले जाके छत पे उसके ऊपर मिट्टी उसने ना लगा दी, ये तूने जूते नहीं पहनने। मतलब कि उसका कोई काम उसे नहीं करने देती थी, तो फिर आप ही उसका काम करना छोड़ गई थी, कोई काम नहीं करती थी अपने शोहर का, सारे काम वही करती थी। अपने बच्चों से क्यों बेजार हो गया था कि मुझे तुम लोगों ने बुलाना नहीं उसके सामने, या पापा नहीं कहना मुझे, क्यों बेजार हो गया था? उसी की वजह से। तो औलाद नहीं थी अभी। उसने क्या किया उसके ऊपर, क्या हुआ उसे क्या नहीं, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आती थी कि वो एकदम कैसे बदल गया। वो तो बच्चों से इतना प्यार करता था, वो कहता था ये मेरी शहजादी है, कोई कभी कहता था ये मेरी मैडम है, मतलब बच्चों के साथ बहुत प्यार करता था। तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, उसको इतना बदल गया। तो बाद में बच्चों को ये कहता था कि तुम लोग उधर चल जाओ, नानो घर चल जाओ, तो मैं आ जाऊँगा, वहाँ पे आके मिल लूँगा। यहाँ आता था, खर्चा देता था थोड़ा बहुत, बच्चों को पैसे दे रहे हैं, दुकान पे चल जाना, ये नहीं कि पास बैठा रहे बच्चों के, ये नहीं, पैसे दिए चलो ये जाओ बच्चों आप चीज़ ले आओ, चीज़ ले के आओ, चलो आप खुद चल जाता था वापस, थोड़ी देर बैठता था बस। अभी ये जो लास्ट अभी जो बिस्मा के साथ जो सब कुछ हुआ, आप लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे, उस दिन घर के क्या हालात थे, क्या मनाजिर थे,
क्या सब कुछ क्लियर कर चुका था या कुछ ऐसा लग रहा था? बिस्मा को आपने देखा होगा, सीढ़ियों के ऊपर खून लगा हुआ था, नीचे भी खून था और सीढ़ियों के आप ऊपर भी उसी सारी टाइम चूड़ियाँ पहुंच टूटी गई हुई थी? थी। हाँ जी, मेरा भी घर बिल्कुल पास है, 5 मिनट का रास्ता पैदल। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल पास है। मतलब ना हमारे एक ही जगह पे मम्मा ने इसलिए शादी की थी कि अगर हम लोग गांव वापस भी चल जाएं, दोनों बहनें पास होंगी, आपस में मिलती जुलती रहेंगी। ठीक है। लेकिन इतना पता ही नहीं था कि शादी के बाद ये हो जाना है सारा, कि वो उसने मार ही देना है मेरी बहन को, कि हम मिल ही ना सके। खतीजा भी उसी मोहल्ले की है? खतीजा भी उसी आप मोहल्ले की जानती है। हो खतीजा को? मैं नहीं जानती थी पहले, जब शादी हुई तभी तब पता से चला। जानती हो ना? हाँ जी। इतना तो पता है कि एक ही मोहल्ले में रहती हैं, तो शादी से एक ही- पहले इनके ताल्लुक थे? हाँ, वो तो कहता था मेरी तो बस उससे 2-3 दिन बात हुई, 2-3 दिन के बाद निकाह तो में नहीं होता? निकाह नहीं होता। हाँ। यही हम कहते थे, लेकिन वो कहता था, मेरी बहन को कहता था कि मेरी सिर्फ 2-3 दिन पहले बात हुई है, मेरी पहले बात नहीं होती थी उससे। लेकिन क्या ऐसा करते होता थे नहीं है। इस्लामाबाद में? हमें आइडिया नहीं है क्या काम करते थे, लेकिन पता नहीं क्या काम करते शादी हैं, से लेकिन पहले भी हमें सिर्फ खतीजा ये काम कहते करती थी इस्लामाबाद में? नहीं, खतीजा पहले काम नहीं करती थी। अच्छा। पहले काम नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद ही करने लगी है। शादी के फौरन हमें बाद? ये कहा गया है कि वहाँ पे क्लिनिक है, क्लिनिक पे हम काम करते हैं। मतलब कि कोई पता नहीं वो लाइनें बनी होती हैं, तो हम वहाँ से उनसे पैसे लेते हैं, उनका काम पहले करवा देते हैं। अब अल्लाह ही जानता है कि वो क्या काम करते थे। मतलब क्लिनिक में ऐसे थोड़ी होती है कि लाखों में तनख्वाह हो। इनकी लाखों में थी? हाँ जी, अच्छा, लाखों में लाखों कमा में रहे पैसे, थे? दिनों में पैसे कमा रहे, मतलब कि एक दिन के उनके इतने पैसे बन जाते थे। हमें नहीं आइडिया वो कैसे बनते हैं। अपनी पहली बीवी को इतना कम खर्चा देता था? पहली बीवी को कम, और दूसरी बीवी के 10-10 सूट बन रहे हैं, उसका अच्छा खाना, उसके साथ घूमता फिरता था, सारा कुछ ही करता था। और मेरी बहन कुछ भी कहती थी, वो उसको कहीं नहीं लेके जाता था, कहीं नहीं, कोई बात उसकी नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो सब्र करके अपने घर में बैठी हुई थी अपने बच्चों के साथ। बिस्मा के उस दिन किधर किधर मारने के निशान थे? कितना तशद्दुद था उसके जिस्म पर? क्या वाकई में रॉड या ईंट से मारा गया उसको? हाँ जी, उसके पूरे जिस्म पे निशान थे, उसके पेट पे, कमर पे निशान थे, उसके टांगों पे निशान थे, उसके बाजू पे निशान थे, उसके बाजू ये हाथ पे नाखूनों के निशान थे। ये नाखून जो है ना बिल्कुल रगड़े हुए थे, जैसे नीचे किसी चीज़ के साथ ना रगड़े हुए हैं, वैसे थे। उसके कान पे निशान थे, उसके गर्दन पे निशान थे, उसके सर पे निशान थे। उसका सर बिल्कुल डैमेज हुआ था, बिल्कुल डैमेज, ये बिल्कुल अंदर गए हुए हैं ना यहाँ से। और पीछे तो सर फटे का निशान है, क्योंकि पीछे से सर पे वार किया हुआ है किसी बड़ी चीज़ से, ईंट से किया या रॉड से किया, ये किस चीज़ से किया, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहन, हाँ बताओ। लेकिन बहुत बुरा मतलब कि ज़ख्म है आपी के सर पे, जो खून रुका ही नहीं उसका। पहले उन्होंने रुई वगैरह अंदर मतलब की हुई थी ना, मतलब कि उसने कवर किया हुआ था, तो मम्मा वगैरह को नहीं पता चला कि अच्छा। खून कितना निकल रहा है। हाँ। उन्होंने कहा था कि हेड अटैक हुआ है और गिर गई है, चोट लग गई। अच्छा। उन्होंने कहा नॉर्मल खून निकल रहा होगा, कि मतलब कि चोट लगी है। जब हमने देखा, जब चेकिंग वाले आए, पुलिस वाले आए, उन्होंने देखा, ज़ख्म देखा, सारा देखा, तो फिर हमें पता चला कि ये क्या सीन है। पुलिस वालों को इतना तो यकीन हो गया ना कि ये वाकई में उसको मर्डर मारा है। गया है। हाँ जी। पोस्टमार्टम हुआ बिस्मा का? हाँ जी, हुआ है। उसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी नहीं आई रिपोर्ट। इनिशियली रिपोर्ट में जो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये इस तरीके से इसको मारा गया, वो हाँ, कुछ बताया डॉक्टर्स उन्होंने ने? बताया ना कि तशद्दुद के निशान हैं। हार्ट अटैक नहीं है? हाँ, सर हार्ट की अटैक चोट नहीं की है। वजह से ये सब कुछ हाँ हुआ? जी, हाँ और जी। उस टाइम मौके पर खतीजा भी मौजूद थी खतीजा। जब आप लोग वहाँ पर गए, खतीजा थी वहाँ पर? नहीं, खतीजा को उसने भगा दिया था। जब खतीजा को पहले भगा दिया? हाँ, जब उसको मार दिया ना, हाँ। जब उसने कह दिया कि ये मर गई, उसके बाद उसको कवर करते रहे, कवर करके उसने मतलब किसी को बताया नहीं कि खतीजा आई है। अच्छा। ठीक है। और उसके मोहल्ले वालों ने बताया हमें कि खतीजा आई हुई थी। खतीजा उसने उसको भगा दिया, और ख़ुद जब उसको पता चला ना कि सब ने शोर मचा दिया कि ये कत्ल है, ये हेड अटैक नहीं है, खुद भी भाग गया। अगर इतना सच्चा था तो वो इधर मौके पर रहता, कहता जहाँ मर्जी कॉल करो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जब किसी ने कुछ किया ना तो डर कैसा, वो मौके पे मौजूद रहता ना,
भाग गया वो। बहन से आपकी मैयत घर में पड़ी हुई और वो खुद गायब हो गया। हमें तब पता चला जब हम अंदर जाके देखने लगे कि वो कहाँ गया, पता ही नहीं चला कि कब भाग गया वो। तो आज तक नहीं मिला। आखिरी बार कोई बात आपकी क्या बात हुई थी? मेरी लास्ट टाइम दो दिन पहले बात हुई है आप ही से। अच्छा। वो भी मैं अम्मी घर आई हुई थी, तो वो मेरी बहन इधर आई है मुझे मिलने के लिए ना। मेरे घर इधर ही आई है, अम्मी घर आई है। तो यहाँ नॉर्मली बात हुई है, मेरे लिए खाना बनाया उसने, खाना बनाया खाया, खुद नहीं खाया। उसकी बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी, छोटी जो बेटी है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो खुद घर चल गई है। और मेरे लिए खाना बना के मैंने खाना खाया, बस इतनी सी बात हुई है। थोड़ी बहुत नॉर्मली बात हुई है और कोई बात नहीं हुई, कोई ख़ास बात नहीं हुई है। उसके बाद ना मैंने कॉल की है ना उसने मुझे कॉल किया, मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। इंसाफ की कोई उम्मीद है इदारों से? आज 5 दिन तो कॉल आपके गुजर गए। 5 दिन हो गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि अभी तक ना कोई मेन जो ख़ास होना चाहिए कि जिसको पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ा गया। हम तो चाहते हैं कि हमारा बहनोई जो भी है तो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक हमें कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अल्लाह बेहतर करे, जो हमारे लिए बेहतर है। ये अपनी माँ का जिक्र करते हैं? वो तो छोटे बच्चे जो है ना माँ की वीडियो निकाल के देखते रहते हैं मोबाइल से। मामू का मोबाइल पकड़ते हैं ना तो वीडियो लगा के तो देखते रहते हैं, माँ की तस्वीरें देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। और ये जो बच्चे आप लोगों के पास हैं ये याद करते हैं माँ को, पूछते हैं हमारी माँ कब आएगी? अभी इनको तो नहीं इतना पता कि माँ ने कभी आना या नहीं आना। ये जो बेटा है ना वो तो चुप ही रहता है, वो अभी भी चुप है। हाँ। इसका मतलब है कि इन्होंने देखा है लेकिन ये कुछ कर नहीं सके, लेकिन बोल नहीं पा रहा। ये ज़्यादा सहमा हुआ है। उस दिन कल रात की बात है, हमारा मेन दरवाज़ा खुला हुआ था, रात को उठा तो कहता नानो अपना दरवाज़ा क्यों खुला हुआ? तो मैं डर गया था, मुझे डर लग रहा था। डर क्यों लग रहा था? इसी वजह से लग रहा है कि उसने कुछ देखा है तो उसको डर लग रहा है। और ये बड़ी बेटी वो चुप है। आपको बताया कि इस तरह? बड़ी बेटी ने खुद बयान दिया है, हर न्यूज़ वाले को उसने बयान दिया है कि हमारी माँ को किस तरह मारा। वो उठी थी, उसने वो देखती रही, छुप के देखती रही है, वो सामने नहीं आई। वो बच्ची थी, वो डर गई है, वो सामने नहीं आई। लेकिन उसने सारा कुछ देखा है कि कैसे कैसे मेरी माँ को मारा है उन्होंने। उसने ये भी बाकायदा कहा कि आप ही ने कहा ये मर गई है, खतीजा ने। वो माँ नहीं कहते थे उसको, आप ही कहते थे। तो उसने कहा खतीजा मतलब कि मर गई है। उसने इसी ने बताया कि मामा के सर पे उसने ईंट मारी थी और जिस्म के ऊपर राड मारे थे, उसने बकायदा बताया। और वो तो ठीक है, आप लोगों ने निशान भी देख लिया। हाँ, गला दबाने के भी आप लोगों ने, गले पर भी निशान देख लिए, नाखून के निशान है। हाँ जी। और उसकी एक चूड़ी नहीं थी, उसकी डेड बॉडी देखते ना आप, भी उसके हाथ में एक चूड़ी नहीं थी। वो मामा ने चूड़ियाँ खुद ला कर दी थी उसे, उसने पहनी हुई थी। उसके चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ थी, उसने पूरे हाथों में पहनी हुई थी। उसके हाथ में कोई चूड़ी नहीं थी, सारी चूड़ियाँ उसकी टूटी हुई हैं। उसके बाल बिखरे हुए हैं, बुरा हाल था उसका। अगर वो अगर वो ज़मीन पे गिरी थी या जैसे भी उसका कैचर टूट जाता, उसका सही सलामत था। प्लास्टिक का कैचर तो वो भी ना टूटा कि अगर वो गिरती। मैंने कहा कैसे आप लोग कह सकते हो कि ये हार्ट अटैक है? मैंने कहा मेरी बहन को मार दिया गया है, आप लोगों ने मार डाला है उसे।